नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। क्षत्रिय संसद संगठन ने महाराजा गुलाब सिंह जी के जन्मदिवस पर सबको दी मुबारकबाद। कश्मीर में अमानवीय कृत्य करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, कहा उपराज्यपाल ने। राष्ट्रीय पुलिस दिवस के अवसर पर बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को दी गई 52वीं श्रद्धांजलि। और भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़ा किया पार। क्षत्रिय संसद संगठन की ओर से महाराजा गुलाब सिंह जी का 229वां जन्मदिवस मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी और जम्मू एयरपोर्ट का नाम महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि डोगरा इतिहास को सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। इल्म हो सके और वो नॉलेज उन तक पहुँच सके और हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कम से कम इस चीज़ से महरूम ना रह जाएं। उनको मालूम ही नहीं चले कि इतिहास क्या था और किस परिस्थितियों में, किन कठिन परिस्थितियों में लोगों ने इस जम्मू कश्मीर रियासत को किस तरीके से बनाया। आप सभी जानते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी जो हमारे एक छोटे से गाँव में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने पूरा महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ काम किया। उसके बाद उन्होंने जम्मू के राजा बने। उसका जम्मू कश्मीर के अमृतसर ट्रीटी के तहत उनको 16 मार्च 1847 को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया और 75 लाख रुपए में उन्होंने कश्मीर को खरीदा था। सब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इन तथ्यों को पूरे ब्यौरे के साथ पब्लिक के सामने लाना जो है, मैं समझता हूँ ये जब तक हमारा जो सिलेबस जो है ये हमारे क्लासेस, हमारी स्टडीज़ में शामिल नहीं होगा, इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं आ पाएगी। इसलिए हमारी सरकार से आग्रह है कि कम से कम ये, मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सब चीज़ें तैयार हैं। सिर्फ सरकार को एक इंडिकेशन देना है कि आप जो है इसको सिलेबस में शामिल करें और पूरा बाकायदा एक क्लास 1 से लेकर के 11वीं 12वीं तक बच्चों को पूरा पढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्दोष स्थानीय नागरिकों और गैर कश्मीरी श्रमिकों की हत्या में जो लोग शामिल हैं उन्हें इस अमानवीय कृत्यों की भारी कीमत चुकानी होगी। प्रशासन व सुरक्षा बल तब तक चैन तक से नहीं बैठेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम लिए बिना सिन्हा ने कहा कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी ओर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उपराज्यपाल पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में जवानों को संबोधित कर रहे थे। सिन्हा ने कहा कि पुलिस और अन्य सुरक्षा बल शांति बनाए रखने के लिए एक सराहनीय काम कर रहे हैं, चाहे वह कोविड महामारी से लड़ना हो, कोविड से संबंधित दिशा निर्देश लागू करना हो, कानून व्यवस्था बनाए रखना हो या फिर आतंकवाद से लड़ना हो। जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे आगे है। जम्मू कश्मीर पुलिस न केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी क्षमताओं और जिम्मेदारियों के लिए लोकप्रियता हासिल की है। उपराज्यपाल ने गर्व से कहा कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस का दूसरा नाम होता तो वह जिम्मेदारी होता। देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले पुलिस और अर्धसैनिक बल के बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में शहीदी दिवस का मुख्य कार्यक्रम गांधीनगर में पुलिस मुख्यालय स्थित गुलशन ग्राउंड में हुआ। समारोह स्थल पर ही शहीदी स्मारक बनाकर बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इससे पूर्व रेलवे स्टेशन के सामने बने पुलिस शहीदी स्मारक में अमर ज्योत के आगे शहीदों को नमन किया गया। शहीदी स्मारक को आज के दिन के लिए विशेष तौर पर सजाया गया। जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुकेश सिंह ने 21 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2021 के बीच देश भर में शहीद हुए 370 सुरक्षा कर्मियों के नाम पढ़े। शहादत पाने वालों में राज्य पुलिस के 17 जवान भी शामिल हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह ने इस दौरान बलिदानी सुरक्षा बलों के नाम भी पढ़े। उन्होंने राष्ट्रीय पुलिस दिवस के महत्व और कारणों के बारे में जानकारी दी। शहीदों को जवानों ने मार्च पास्ट कर सलामी दी। बलिदानियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। भारत ने कोरोना महामारी को दूर भगाने के लिए चलाए गए टीकाकरण की राह में एक मील का पत्थर स्थापित कर लिया है। भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का आंकड़े को पार कर दिया है। बता दें कि जनवरी 2020 में जब दुनिया के कई देश कोरोना महामारी की चपेट में आने लगे थे, तब भारत ने शुरुआत में ही इसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे। इसके तहत पीएम मोदी ने कड़े फैसले लेते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया गया।
इसके सकारात्मक नतीजे सामने आने के बाद धीरे धीरे इसमें ढील दी गई। सरकार के समक्ष पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना बड़ी चुनौती थी। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी थी। पहला, देश को सामान्य स्थिति में लाना और दूसरी थी देश के लोगों की जीवन की सुरक्षा। इन दोनों को ही पीएम मोदी ने बखूबी पूरा किया। अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 97.52 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। कश्मीर में पिछले दिनों गैर कश्मीरियों की हत्या का बदला सुरक्षा बलों ने बुधवार को ले लिया। जवानों ने कश्मीर में बिहार व उत्तर प्रदेश के श्रमिकों की हत्या में शामिल रहे आतंकियों को ढेर कर दिया। जवानों ने लश्कर के जिला कमांडर गुलजार अहमद दुरेशी और द रेजिस्टेंस फ्रंट के जिला कमांडर आदिल हुसैन वानी सहित 4 आतंकियों को कुलगाम और शोपियां में हुई 2 मुठभेड़ में मार गिराया। आतंकियों से लोहा लेते एक सैन्यकर्मी शहीद हो गया, 2 अन्य जवान जख्मी भी हुए। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा बरामद किया। शोपियां मुठभेड़ में शहीद सैन्यकर्मी करणवीर सिंह मध्य प्रदेश के सतना जिले के दलदल गांव के रहने वाले हैं। दोनों मुठभेड़ करीब 7 घंटे के अंतराल पर हुई। मारे गए चारों आतंकी पुलवामा में 16 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बड़ई सगीर अहमद अंसारी और 17 अक्टूबर को कुलगाम में बिहार के 2 श्रमिकों राजा और जोगेंद्र की हत्या के आरोपी थे। गौरतलब है कि बीते एक पखवाड़े में सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 11 मुठभेड़ों में अब तक 17 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि आतंकी पिछले 19 दिनों में 5 गैर कश्मीरियों समेत 11 लोगों की हत्या कर चुके हैं। पुंछ जिले के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान अभी भी जारी है। जिले में पिछले 13 साल में अब तक का ये सबसे लंबा ऑपरेशन है। इसमें पहले उपजिला मेंढर के भाटादार जंगल में वर्ष 2008 को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद लगभग 15 दिन तक ऑपरेशन चला था। इसमें सेना के 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि कोई भी आतंकी नहीं मारा गया था। पुंछ के चरमेड़ और बाटा धुलिया के जंगलों में छिपे आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना व अन्य सुरक्षा बलों ने पूरी ताक झोंक रखी थी। पैरा कमांडो उतारने के साथ हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही थी। जंगल बेहद घना होने के कारण ऑपरेशन में समय लग रहा था। बुधवार सुबह से भी सेना व पुलिस के उच्च अधिकारियों ने एक रणनीति तैयार की। इसमें बाद जवान 5 किलोमीटर फैले जंगल में दाखिल हुए। सूत्रों के अनुसार जवान आधे जंगल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी का शव बरामद नहीं हुआ और ना ही कोई सुराग हाथ लगा। सूत्रों के अनुसार आज यानी वीरवार को शाम तक ये तलाशी पूरी हो जानी है। फिलहाल अभी तक ये तलाशी चल रही है। पुलिस व सेना के अधिकारी पूरे अभियान पर इसमें नजर रखे हुए हैं। इस बीच बिंबर गली से जड़ावाली गली तक 7वें दिन भी जम्मू पुंछ हाईवे एहतियातन बंद रखा गया। वाहनों को बाया मेंढर से पुंछ के लिए भेजा जा रहा है। एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए हुए धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर आरोप झड़ते हुए कहा कि कई पार्टियां सत्ता में आई और चली गईं, पर नफरत का डंका बजाने वाले ज्यादा देर नहीं चल सकते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी ताकत पैदा नहीं हुई है जो जम्मू और कश्मीर को अलग कर सके। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। में लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर के बचाने की कोशिश कर, नहीं चलेगा। इससे बाज आई। हुकूमतें आती हैं जाती हैं। राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 थे मेंबर, आपके भी 300 है। एक दिन दूर नहीं है जब आप भी नीचे आ जाए। ये नफरत का डंका जो आप बजा रहे हैं ना, ये थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने। बद्री रैना साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। आतंकियों द्वारा कश्मीर में सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाने के लिए सड़कों और राजमार्गों पर आईडी लगाई जा रही है। बारामूला स्थित पैसेंजर शेड में भी आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईडी लगाई गई, जिससे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर डिफ्यूज कर दिया। उत्तरी कश्मीर में बारामूला के रफियाबाद स्थित सैदपुरा गांव के पास पैसेंजर शेड से गुरुवार को सुरक्षा बलों ने आईडी बरामद की। एक अधिकारी ने बताया कि सैदपुरा गांव के पास
आतंकियों द्वारा लगाई गई आईडी बरामद की गई। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आईडी को डिफ्यूज कर दिया। जम्मू कश्मीर में 23 अक्टूबर को मौसम करवट बदलेगा। भारी बर्फबारी व बारिश से ठंड पूरी तरह दस्तक देगी। वहीं कश्मीर का देश दुनिया से जमीनी व हवाई संपर्क प्रभावित रहेगा। खेतों और बाग बगीचों में फसल को भी नुकसान पहुंचेगा। मौसम विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि मौसम में ये परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आएगा। विक्षोभ का प्रभाव 22 अक्टूबर शाम से शुरू हो जाएगा। कश्मीर के उस पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी व निचले इलाकों में बारिश होगी। 23 अक्टूबर तक विक्षोभ का प्रभाव ज्यादा रहेगा। गुलमर्ग, बांडीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल, बडगाम के अलावा जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ व अन्य जिलों के पहाड़ों में सामान्य से भारी बर्फबारी व बारिश होगी। वादी का देश व दुनिया के साथ जमीनी व हवाई संपर्क प्रभावित हो सकता है। फसलों को भी क्षति पहुंच सकती है। 24 अक्टूबर शाम से मौसम में सुधार आना शुरू हो जाएगा। मौजूदा सर्दियों में अभी तक पर्यटन स्थल गुलमर्ग समेत कश्मीर के उच्च पर्वतीय इलाके 2 बार बर्फ की चादर ओढ़ चुके हैं। बीएसपी वर्कर्स ने कश्मीर में हो रही सिलेक्टिव किलिंग को लेकर प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया और साथ ही साथ भाजपा की नीतियों को गलत ठहराते हुए उन पर आरोप चढ़े और कहा कि हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है, लेकिन अब ये भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। से बात करके आए हैं जो जम्मू प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको किसी भी बरादरी को हो, उन सबको घर में बैठे जब तक माहौल ठीक नहीं होता तब तक उन्हें अपनी ड्यूटी पे तसब्बर किया जाए। उनकी ऑनलाइन क्लासें लेकर के लोगों को उनकी ड्यूटी पे रखा जाए। उनको बताना चाहते हैं कि अपोजिशन के लोगों को सिक्योरिटी लीडर चाहे वो कितने भी बड़े पद का हो, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। बीजेपी के लोगों को क्योंकि खतरा सिर्फ बीजेपी, क्योंकि इनकी सरकार है, इनका तंत्र है, इनकी पुलिस है, उस वजह से उन लोगों को सिक्योरिटी दे रखी है। लेकिन यहाँ अपोजिशन की पार्टियाँ हैं, उन लीडरों को कोई सिक्योरिटी नहीं। यहाँ तक के स्टेट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मिलिटेंट एरिया में काम कर रहे हैं, जैसे डोडा, उधमपुर, जहाँ राजौरी, पुंछ में जहाँ जो काम कर रहे हैं, उनके अरोड़ा बिरादरी ने कास्ट बेस पर लैंड सेल परचेज पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लगता है परसेप्शन हम सबका, चाहे वो सेठ साहब हैं, चाहे रवि जी हैं, चाहे कपिल जी हैं, चाहे शोकपाल जी हैं, चरण सिंह जी, बाकी सारे साथी हैं, सबका एक कॉमन ओपिनियन है कि ये परसेप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी ठीक करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप मीडिया के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं, ये परसेप्शन को आप लोग क्लियर करिए। फिर से एक बार मैं विशेष तौर पे चाहूँगा कि जो बाकी डिमांड्स हैं उसके बारे में भी सीरियसली गवर्नर साहब कंसिडर करेंगे। उनका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मैं रवि जी से निवेदन करूँगा आपको 2 शब्द इस आके ओकेजन पर कहेंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।